नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा और हार्दिक स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस समय मैं इस सुंदर वादियों में हूँ। जैसे कि आप पीछे अगर देख रहे हो तो ये भोज पतरी के पास में है और हम लोग गणेश टॉप से लगभग जो है 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस से आगे आ चुके हैं। और हमारे साथ हैं राकेश भैया, जो कि अमरनाथ यात्रा इन्होंने 4 बार की है, वो भी पैदल की है और इन्हें पूरा रूट पता है। हम इनसे जानेंगे हर एक रूट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर आप लोग पहली बार आते हैं अमरनाथ यात्रा, पहलगाम से आते हैं, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। हर एक जगह पर आपको रुकने की कौन सी व्यवस्था मिलेगी, कितना लगभग खर्चा आएगा, खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं, शौचालय की क्या व्यवस्थाएं, कितनी ठंडी पड़ती है, मेडिकल की क्या सुविधाएं, वो सारी की सारी जो बातें हैं भैया से जानेंगे, राकेश भैया से। राकेश भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका 4 सालों का अनुभव रहा है, और 4 सालों के अनुभव में आप मुझे ये बताइए कि कोई भी पहली बार आता है तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें, लेकर के घर से निकलने से लेकर के यात्रा पूरी कंप्लीट, बैग कितना सामान रखें। बैग का मैं क्या बताऊं, जितना सामान लेके जाओ। अब लोग फर्स्ट टाइम मैं भी आया था, तो मैं भी बहुत सारा सामान लेके आया था। तो फर्स्ट टाइम बंदा तो लेके ही आता है, जिसमें आप भी आओगे, मैं भी आऊँ फर्स्ट टाइम, तो फोन सामान बंदा ज्यादा ही लेके आता है। उसको जब देखता है कि बंदा नहीं उठा पाता, वो पिट्ठू करता है या घोड़े पे चढ़ता है, ठीक है। अब सेकंड टाइम बंदा फोन अपना सामान खुद ही कम लेके आएगा, कपड़े लत्ते भी कम लेके आएगा, कपड़े भी कम लेके आएगा। अब ये तो खैर बहुत, आप बता रहा हूँ आपको, बहुत शांत इस टाइम पे तो पहले, अब पूरे में पहले बर्फ हो गई थी। मैं कहूंगा कि चारों तरफ दिखा दें एक बार। ये गणेश टॉप में पूरे में ये सामने जो आप देख रहे हैं गणेश टॉप है, इसीलिए इसको गणेश टॉप कहा जाता है। और ये जो आप व्हाइट व्हाइट देख रहे थे, ये गणेश जी की आंख है, और ठीक इसके नीचे जो है ये पोष पत्री है। तो गणेश भैया मुझे राकेश भैया मुझे ये बताइए कि पहलगाम हम पहला स्टे करते हैं, पहलगाम आने के लिए जम्मू से कौन कौन से माध्यम है, और पहलगाम से फिर हम जो यात्रा शुरू करते हैं तो चंदनवारी तक कैसे आते हैं, उसका लगभग कितना किराया लगता है, चंदनवारी से जो गेट खुलता है वो कितने बजे, हम अगर ऑन एन एवरेज यात्रा अगर करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट होगी, पूरा बताइए। देखो, आप कोई लोग होते हैं अपनी गाड़ी से आते हैं, मैं सेकंड दूंगा कि गाड़ी से अपनी ना आए, बेस्ट है अपने ट्रेन से आए या बस से आए जम्मू, वहाँ से भगवती कैंप पे जाए। वहाँ पे सरकारी जम्मू साइन बोर्ड वालों का वहाँ पे कैंप लगता है, वहाँ पे कोई एंट्री नहीं, वहाँ पर जो है वहाँ पे अपना वो कार्ड बनवाए और एंट्री करे, RFID कार्ड बनवाए। 50 रुपए एंट्री लेते हैं, वो आपको AC रूम देंगे पूरा, तो वहाँ रुको पूरे दिन। वहाँ बस की टिकट मिलती है, भंडारा वहाँ लगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बस की टिकट लो, सुबह 2:30-3 बजे बैठो बस के लिए, सीधा जहाँ कोई बालटाल जाना है या पहलगाम जाना है वहाँ पहुँचो। पहलगाम वहाँ पहुँच जाओगे 2-2:30 बजे तक। अब बालटाल थोड़ा टाइम थोड़ा आगे पड़ता है, वहाँ अपने स्टे करो, तंबू लो। तंबू भी लगभग 450-500 तक की रेंज में मिल जाता है पहलगाम में, यानी कि 5 रुपए, 3 से 5 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। ठीक है। उसमें 2 होते हैं, एक तो बैठने लेटने वाला होता है, एक उसमें होता है कि खटिया वाला। हाँ। वो दोनों का रेट अलग है। 4 फोल्डिंग पलंग होता है। वहां से जो है सुबह हम कितने बजे निकले, ताकि हम जो है यात्रा शुरू करें, और उसके लिए निकलने के लिए कितनी दूरी पर आना पड़ता है? तो आपको जल्दी निकलना है तो आप जो है 2:30 से 3 बजे लाइन में लगे। अच्छा। जो गेट खुलता है वो 4 बजे खुल जाता है, क्योंकि वहाँ का डिस्टेंस 16 किलोमीटर, पहलगाम से चंदनवारी 16 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। वहाँ से टैक्सी जाती है। लास्ट टाइम तो 170 लेते, आज उन्होंने इस 2025 में उन्होंने 200 रुपए पर हेड लिया है। वो हर तो दिन तो रेट बढ़ता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आधा पौना घंटा पहुंचने में लगता है चंदनवारी। जितना जल्दी चलोगे उतना जल्दी आपको एंट्री मिलेगी। वहाँ भी 4:30 बजे वहाँ से भी एंट्री दे देते हैं। इस बार भी हमको 4:30 बजे एंट्री, हम पहुंचे थे 5 बजे हमने चंदनवारी पार कर दिया था। वहाँ से फिर आपकी पद यात्रा शुरू हो जाती है। तो अगर हम जैसे कि पहले दिन में कितना कवर कर लेते हैं, अगर हमें तो पहले दिन की खबर पाती है कि वहाँ पे देखो जो आपके पास 3 स्टे है, यानी आप पहला स्टे तो शेषनाग है ही। 2 बजे से आपको पास स्टेमिना है, आप 2 बजे से पहले पहुँचते हो शेषनाग, तो आपको पंचतन्नी के लिए आगे अनुमति मिल जाएगी। और शेषनाग में लगभग कितना लगता है रुकने के लिए? वही शेषनाग लगभग जो सैनिक बोर्ड ने कर रखा है 600 रुपये इस बार वहाँ लिया है ना, पिछले बार 600 रुपये किया था। हाँ। पर्ची वहाँ पे है, वो कभी भी आप किसी के भसवाए में पर्ची कटवाइए, 500 की हो, 600 की हो, 700 की हो, पर्ची कटवाइए, बाद में फिर दिक्कत आती है रात में। देखिए, बहुत सही बात बताई है राकेश भैया ने कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो जो यूनियन की पर्ची बनती है वो जरूर करिए, क्योंकि बाद में चेक होगा तो आप फंस जाएंगे, तो आपका पैसा वो वेस्ट हो जाएगा। अब चलिए, शेषनाग से जो है गणेश टॉप आते हैं, वो जो चढ़ाई है वो कैसी चढ़ाई है? गणेश टॉप के बाद जो है हम जो रुकेंगे, इसके बाद जो है पंचतरणी में, वहाँ पे लगभग जो है कितना खर्चा आएगा रुकने का, और फिर उसके बाद कितने समय में हमारी पूरी यात्रा होगी, इसके बारे में बताइए। अब 6 तक सब निकल चुके, पंचतरणी और में रुकना है। हाँ। जो भी हमारे लोग 500-550 का खर्चा है।
ठीक। रुकने का। हाँ। वहाँ से भी आप सुबह अपने जो भी अपना नहाना खाना पीना कोई खाइए, वहाँ सुबह के 4:30 बजे मतलब 3 साढ़े 3 बजे लाइन में लग जाएगी। वहाँ से लगभग जल्दी छोड़ देते हैं यात्री को। देखोगे आप वहाँ पर वो जी जल्दी छोड़ जैसे देते हैं। सभी दिखा दीजिए कि देखिए यहाँ पर सारे यात्री जो है अमरनाथ लास्ट की यात्रा टाइम जो पे। है हम वहाँ से 4:30 बजे निकल गए थे, क्योंकि बालटाल थोड़ा ये बालटाल से आप पूरा कवर करना पड़ता है एक दिन में ही। पंचतनी जहाँ पहले गाँव 3 दिन लगते हैं। प्लस ये है कि आप यहाँ से जल्दी निकलोगे तो जल्दी दर्शन कर लोगे, जल्दी फिर आप सीधा बालटाल के लिए निकल जाओ। बालटाल उतरने के लिए ठीक है 16 किलोमीटर। वहाँ अपने स्टे लीजिए, बस की टिकट लीजिए और सुबह वहाँ से 2:30 बजे बैठिए और शाम तक आप जम्मू पहुँच जाओ। अच्छा, एक कोई बजट ट्रैवलर है, पहली बार आ रहा है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो फिर भी कम से कम खर्चे में वो कितना वो मैनेज कर सकता है, मतलब कितना ले करके आए अपने घर से? अपने घर से कम तो इस टाइम पे कम 7 से 8 हज़ार रुपये बंदा लेके आए, है ना? हाँ। तो मान के चलिए कि 6 से 10 हजार के बीच में लेकर के, हाँ हाँ। क्योंकि कभी कोई जरूरत पड़ गई बीच में। वो जब आप सरकारी से चल रहे हो, साइन बोर्ड की वजह से चलोगे, आप तुम खुद अपनी तरफ से जाओगे तो उसका खर्चा मुझे नहीं पता। अब जैसे साइन बोर्ड से हमने बस पकड़ी भगवती कैंप से, 50 रुपये में भगवती कैंप में लगे। वहाँ से फिर 3 बसें हैं, साढ़े 535 रुपये की है, फिर 600 कुछ की है, फिर 800 कुछ की एसी वाली। वो आपके बजट के ऊपर आप कौन सी बस लेना चाहते हैं। हाँ। तो देखिए, अगर आप ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो राकेश भैया आपने बहुत बहुत बताया, आपने ये सब जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है, जो फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं पहलगाम से, उनके लिए यूज़फुल होगी। तो अब मैं जो है ये बताना चाहूँगा कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब भी आप किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो उसके लिए जो है आप रिसर्च कर लीजिए, और रिसर्च करेंगे और जो पैसा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें, 2-3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अनवांटेड जो एक्सपेंस है वो हमारे आ जाते हैं, हम जिनके लिए कभी प्रिपेयर नहीं होते। तो बेहतर है कि आप जो है वो 10,000 रुपये का कम से कम आप बजट बना करके रखें। और बाकी जो है हम आगे चलेंगे, राकेश भैया से और भी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कौन सा नेटवर्क का सिम यूज करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है अगर आप लोग पिट्ठू करते हैं या आप घोड़ा करते हैं या पालकी करते हैं तो उसका लगभग कितना खर्च आएगा, और जो भी सुविधाएं हैं जो प्रशासन द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के साथ इतना ही, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना प्यार और सहयोग बनाएं। धन्यवाद।